सर, कश्मीर में पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, और जब भी इस तरह के हालात आए हैं, देखने में ये आया है कि अजीत डोभाल जी ही सलाहकार थे। क्या लगता है आपको? देखिए, ये दुख का विषय है कि इस देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। पूरा कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार की पूरी जवाबदारी है। केंद्र सरकार का इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल है। राज्य का ये विषय नहीं है, केंद्र सरकार का विषय है। गृह मंत्री टोटली तौर पर फेलियर हैं। मैं ये राजनीतिक पार्टी के नाते बात नहीं कर रहा हूँ, आम हिंदुस्तानी के मन में आज ये बात है। इस घटना से सारा देश दुखी है, क्योंकि जो मारे गए हैं वो तो घूमने गए थे, वो कहीं लड़ाई नहीं कर रहे थे, वो कहीं कोई दूसरे कार्यक्रम में नहीं थे, वो तो अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए। इस घटना से कश्मीरियों की रोजी रोटी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कश्मीर सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। आज वहाँ लाखों लोग जाते हैं, लेकिन इस घटना ने ये साबित कर दिया कि सरकार नाकारा है। ऐसे लोगों की सरकार है जिनको धर्म और मजहब के राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा है। जब इतना बड़ा इलाका जहां पहले से कोई अगर जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब है कि सरकार की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, ये सरकारें क्या कर रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि डोभाल पर आरोप लगना शुरू हुआ है, और ये बात आपने बिल्कुल सही पूछा है कि हर उस घटना के पीछे डोभाल क्यों दिख रहे हैं, या डोभाल के चार्ज में वो सारी चीजें क्यों रही हैं। ये बिल्कुल हकीकत है, और इसीलिए आज देश सवाल कर रहा है, क्योंकि अजीत डोभाल या सरकार की जवाबदारी बनती है कि वो उनका इंटेलिजेंस, क्योंकि कश्मीर के मामलों में जनरल इंटेलिजेंस नहीं होती कि कोई आया और चला गया। एक बड़े पैमाने पे हाई जोन सिक्योरिटी के अंदर जहां इतनी बड़ी घटना हो जाए और सरकार की ओर से वहां सिंगल कोई सिक्योरिटी फोर्सेस या का कोई भी चीज़ नहीं था, तो इससे ये लगता है कि या एक साजिश की भी हो सकती है कि पुलवामा में जो घटना हुई थी, आज लोग सवाल उठा रहे हैं, पुलवामा में जो घटना हुई थी, अगर उनके अपराधियों को पकड़कर सजा दी गई होती तो शायद पहलगाम की ये घटना नहीं होती। तो आज सरकार को ये चेतने की जरूरत है कि जब कोई पहलगाम की बात करता है तो उससे वो सब लोग हट जाते हैं। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। क्या हो सकता है, सरकार को ये सारी चीज़ें रखनी चाहिए और लोगों को बतानी चाहिए। जिस तरह से एक बात खुल के आ रही है कि धर्मपुर से गोली मारी गई, वहाँ पे विदेशी भी मारे गए, उसमें कुछ मुस्लिम थे वो भी मारे गए, तो ये किस तरफ मोड़ा जा रहा है? हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है कि क्या? क्योंकि ये तो भारतीयों का मामला है, भारत देश का है, लोग हैं। ऐसा है कि ये तो बीजेपी की अपनी सोची समझी रणनीति रहती है कि उसको हिंदू मुस्लिम कर दो। आपने ट्रेन वाला, आपको वाकई याद है ना कि पुलिस अधिकारी ने 3 मुस्लिम्स को गोली मार दिया। तो आप इसको हम ये कहें कि साहब वो धर्म देख के हिंदू मुस्लिम की बात करता है। बीजेपी इस घटिया हरकत को करती है। जो पोस्टर उन्होंने जारी किया है वो हिंदू मुस्लिम करके जारी किया, आज उसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। तो वो ये सारी चीजें सरकार की जवाबदारी बनती है कि समाज बंटने नहीं चाहिए। समाज बट गया तो सरकार की वैल्यू क्या रही? तो सब समाज बचना नहीं चाहिए, लेकिन सवाल तो ये बनता है कि पक्ष हो विपक्ष हो, सब बातें तो कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पे मारे गए, खास करके जो है कि महिलाओं को नहीं मार के जो है कि आदमी मारे गए, जो बेवाएं हो गई हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति उनकी भी तो खराब होगी। जो उनके बच्चे हैं उसके लिए क्या किया जाएगा? कि सरकार उसके लिए पॉलिसी ले आएगी, जो भी उनको मदद करना है वो उनका काम है, लेकिन सामाजिक जवाबदारी भी एक बड़ी चीज है। सरकार की नैतिक जवाबदारी बनती है कि वो कार्रवाई तेज करे, और कार्रवाई ही का सवाल नहीं है, इसमें डायरेक्ट जो है डोभाल जी और गृह मंत्रालय का पूरा रोल आता है, आईजी जितने हैं बड़े डीजी उनका रोल आता है। तो एक्शन वो होना चाहिए। आप किसी गरीब को लाके बंद करके पकड़ के वो जो ड्रामा चलते रहे हैं वो उससे नहीं होगा। देश उनको संभालना है तो कश्मीर उनको संभालना है। देश का कोई मुस्लिम या देश का कोई हिंदू, देश का कोई दलित उनसे ये नहीं कह रहा है कि हम आपको मदद नहीं करेंगे। पूरा देश आपकी मदद को खड़ा है, लेकिन अगर आप उनके साथ न्याय नहीं कर सकते और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो ये सरकार की फेलियर है।